अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी मुर्ग मलाई कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सारे मसाले घर में मौजूद रहते हैं, बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई जब गर्म होगी तो इसमें मैंने पौना कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इस रेसिपी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है। अब तो अपने 3 प्याज ले लेना है, उसे स्लाइस में काट के डाल देना है। अब प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पे फ्राई किया है। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है तो 2 टमाटर ले लें, मीडियम साइज़ के। देसी टमाटर का इस्तेमाल नहीं करिएगा क्योंकि देसी टमाटर छोटे साइज़ के खट्टे होते हैं, तो थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर जो हाइब्रिड होते हैं उसका इस्तेमाल करें। इसमें मैंने 3 हरी मिर्च भी डाल दी है। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। अब टमाटर प्याज को मैंने 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। टमाटर प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, हमें इतना पकाना है। अब इसे अच्छी तरीके से छान के ठंडा करके बिना पानी डाले हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अब इसमें मैंने सेम ऑयल में चिकन डाल दिया है। मैंने वज़न में चिकन 1 किलो 400 ग्राम का लिया था दुकानदार से कह के, और उसे कटवा लिया था। वज़न में देखा जाए तो यह 800 ग्राम के करीब है। चिकन को अच्छी तरीके से धो के छान लें। जब इसका पानी अच्छी तरीके से निथर जाए फिर आप इसे कढ़ाई में डालें। अब चिकन को मैंने इतना फ्राई कर लिया है कि इसका कलर जब बदल गया है तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। छोटी मुर्गी का गोश्त खाने में ज़्यादा मज़े का होता है, इसलिए आप छोटी मुर्गी का इस्तेमाल करें। अब अदरक लहसुन डाल के मैंने इसे अच्छी तरीके से पका लिया है। जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है, इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाया है। अब इसमें मैंने 2 टीस्पून 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून भर के हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। इससे चिकन में टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार किया था इसे डाल देंगे। मसालों को अच्छी तरीके से साफ़ करके डालें। अब सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जिस बर्तन में मैंने मसाले को रखा था उसमें आधा कप के करीब पानी डाल के मैंने साफ़ करके इसमें शामिल कर दिया है। अब तेज़ आंच पे हमने चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है। ख्याल रहे कि मसाला नीचे से पकड़ने नहीं पाए। अब नमक डाल दें इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक रखिएगा जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया है। ऑयल जब नज़र आने लगे तो गैस की आंच को आप बिल्कुल धीमा कर दें और धीमी आंच पे हमने 100 ग्राम दही लेना है। दही को अच्छी तरीके से फेंट के आप इसमें डाल दें। दही खट्टी ना हो, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब दही डालने के बाद इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें मैंने 1 टीस्पून भुने ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून घर का गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे ढक्कन ढक के हमें पकने के लिए रख देना है और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे से पकड़ने नहीं पाए। अब इसे मैंने धीमी आंच पे 6 से 7 मिनट तक पका लिया है। ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आने लगा है। तो इसमें हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके डाल दिया है और 3 हरी मिर्च, ये कम तेज़ वाली है, इसे डाल देंगे। अगर आपको छोटी वाली मोटी हरी मिर्च मिले तो आप उसे डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता। मुझे नहीं मिला तो मैंने ये मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब आधा कप इसमें फ़्रेश क्रीम डाल दें। अगर फ़्रेश क्रीम आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर की मलाई को अच्छी तरीके से फेंट के डालिएगा। गैस की आंच को धीमा ही रखा है। अब धीमी आंच पे इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक और पका लिया है। चिकन हमारा गल चुका है, चेक कर लें।
चिकन गल चुका है, ऑयल भी बहुत अच्छे से नज़र आ गया। तो इस स्टेज पे हम गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और इसे गरम गरम सर्व करेंगे। हमारी मज़ेदार सी मुर्ग मलाई कढ़ाई बनके तैयार है। इसे आप गरम गरम पराठे के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ या राइस के साथ। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। सारे मसाले घर में मौजूद रहते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह बार बार आप इसे बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। चैनल को अपना प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।